मिस डे एंड नाइट एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम अपनी स्टोरी की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम मीजिन होता है, जो कि साइकिल पर कहीं जा रही होती है और फिर वो सिविल सर्विस का एग्जाम देने के लिए आती है। एग्जाम देने के बाद वो जाने लगती है तो वहां पर एक आदमी होता है जिसका नाम ग्योनजू होता है और वो मीजिन को कहता है कि एग्जाम क्लियर करने के लिए तुम्हें हाई स्कोर की जरूरत है। मीजिन कहती है आखिर तुम हो कौन? तो ग्योनजू कहता है कि मैं मिरेकल वॉकर हूँ, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता हूँ। तो मीजिन कहती है मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन ग्योनजू उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि इसकी हेल्प से तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हो और फिर मीजिन वहां से चली जाती है। फिर हम मीजिन की मॉम को देखते हैं जिसका नाम इम चियोंग होता है, जो कि मीजिन के लिए प्रे कर रही होती है कि हे भगवान, मेरी बेटी 8 सालों से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही है तो उसकी जल्दी से जॉब लग जाए, लेकिन उसके बर्तन को वहां पर एक बिल्ली आकर तोड़ देती है। फिर हम मेजिन को देखते हैं, आज उसका इंटरव्यू होता है और वहां पर मेजिन नाम की 2 लड़कियां होती है, दोनों साथ में इंटरव्यू के लिए अंदर जाती है। मेजिन वहां पर अपनी स्किल को दिखा रही होती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता, बल्कि दूसरी मेजिन के ऊपर ही सभी ने अपनी नजरें रखी हुई होती है। फिर इंटरव्यू के बाद हम मेजिन को देखते हैं और उसके पास मैसेज आ जाता है कि उसकी सिलेक्शन नहीं हुई है और यह देखकर वो काफी सैड हो जाती है और कहती है कि मैं अपने घर पर पेरेंट्स को क्या कहूंगी। लेकिन जैसे जैसे वो घर चली जाती है वहां पर उसकी मॉम और डैड होते हैं और उसके डैड का नाम हॉक चेन होता है और उसकी मॉम मेजिन को कहती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं। मेजिन कहती है कि मुझे माफ कर दो। उसकी मॉम कहती है कि एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। यह सुनकर मेजिन काफी चौंक जाती है और कहती है कि क्या, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी जगह पर दूसरी मेजिन की सिलेक्शन हुई होगी। लेकिन उसकी मॉम इतने एक्साइटेड होती है, वो मेजिन को हक कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ, इतने सालों की तुम्हारी हार्ड वर्क सफल हो चुकी है। और मेजिन भी अपनी मॉम को कुछ नहीं कह पाती और उसके डैड भी फिर उन्हें हक कर लेते हैं। फिर मेजिन अपने रूम में आ जाती है और वहीं बाहर उसकी मॉम अपने रिलेटिव में किसी को कॉल करके बता रही होती है कि मेरी बेटी की जॉब लग चुकी है और सबसे पहले यह मैं तुम्हें ही बता रही हूँ। फिर अगले दिन मेजिन को देखते हैं जो कि अलग तरह के कपड़े पहनकर एक कैफे में आ रही होती है और वहां पर एक लड़का होता है जो कि हमारे ड्रामा का मेन लीड है, जिसका नाम जियोंग होता है, जो कि एक प्रोसिक्यूटर है और वो कैफे का दरवाजा खोलने लगता है, जो कि मेजिन के सर पर लग जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन जियोंग उसे संभाल लेता है। फिर मेजिन अंदर आके ग्योनजू से मिलती है और जियोंग भी वहीं साइड में बैठा होता है और मेजिन ग्योनजू को कहती है कि क्या तुम सच में मिरेकल वॉकर हो? तो वो कहता है कि हाँ। तो मेजिन उसे सब कुछ बताती है कि उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। वो कब से जॉब की तैयारी कर रही है लेकिन उसे नहीं मिल रही है। ग्योनजू कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सिफारिश लगाऊंगा, जल्दी तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन उसके बदले में मुझे पैसे चाहिए। तो मेजिन कहती है जितने पैसे तुम मांग रहे हो ये तो काफी ज्यादा है, क्या मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा? ग्योनजू कहता है अगर तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेजिन उसे रोकती है और कहती है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। और जियो वहां पर सब कुछ नोटिस कर रहा होता है कि ग्योनजू क्या कर रहा है। तो जियो मेजिन को कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर ग्योनजू वॉशरूम में आता है, वहां पर जियोंग भी आता है जो कि ग्योनजू से टकरा जाता है और वो उसे कहता है कि मेरे पास फोन नहीं है, मुझे किसी से कॉल पर बात करनी है, क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है? तो वो कह देता है कि ठीक है, लेकिन जियो कॉल पर अपने एक आदमी से बात करता है और कहता है कि तुम इस नंबर को ट्रैक करो। उसके बाद ग्योनजू बाहर आ जाता है और वो मेजिन को कहता है कि क्या तुमने मुझे पैसे दे दिए? मेजिन कहती है कि हाँ और कहती है कि मुझे जॉब मिल तो जाएंगे ना? तो वो कहता है कि हाँ और वही जियोंग के पास उसके फ्रेंड का मैसेज आ जाता है और उसे बताया जाता है कि ग्योनजू के पास जो फोन है वो बर्नर फोन है। यह सुनते ही जियोंग ग्योनजू के ऊपर कॉफी फेंक देता है और कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। यह सुनकर ग्योनजू वहां से भाग जाता है। तो मेजिन जियोंग को कहती है कि सब कुछ क्या चल रहा है। तो उसे बताते हैं कि यह आदमी फ्रॉड है जो कि तुम्हें स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। यह बोलकर जियोंग ग्योनजू के पीछे भाग रहा होता है और वही मेजिन भी जोर से चिल्लाती है और ग्योनजू को गालियां दे रही होती है और वो भी उनके पीछे भागने लगती है। और वहीं बाहर एक पुलिस वाला भी खड़ा होता है जो कि उन्हें देख रहा होता है और फिर वो भी जियोंग की हेल्प करने लगता है और वहीं जियोंग ग्योनजू को पकड़ भी लेता है और वहां पर दूसरा पुलिस वाला भी आता है। वो उसे पूछता है कि क्या बात हो गई। तो जियोंग उसे सब कुछ बताता है कि एक फ्रॉड है वहां पर। मेजिन भी आ जाती है जो कि ग्योनजू को बालों से पकड़ने लगती है और कहती है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए और पुलिस वाला ग्योनजू को गाड़ी में डाल देता है और मेजिन वहां पर बैठकर रो रही होती है
और जिम उसे रोता हुआ देख रहा होता है, लेकिन वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। तो वो देखता है कि रास्ते में मेजिन भी जा रही होती है और वो खाली पाँव होती है। तो वो गाड़ी से उतरकर उसे शू देता है और कहता है कि शायद तुम इंटरव्यू के लिए जा रही हो। तो वो मेजिन को अपने शू देता है और कहता है कि तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरी गाड़ी में है। तो वो भी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तो पहले तो मेजिन सोचने लगती है कि मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, और वही जियोंग सोच रहा होता है कि लड़की काफी नॉर्मल लग रही है, लेकिन उस आदमी के बहकावे में कैसे आ गई। फिर वो पुलिस स्टेशन आ जाता है और मेजिन पुलिस स्टेशन आती है और वो इंस्पेक्टर को कहती है कि क्या मुझे मेरे पैसे मिल सकते हैं। तो वो उसे बताते हैं कि आपका पैसा उसने स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो उसे मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेजिन देखती है कि ग्योंजू वहां पर मजे में खा रहा होता है और वो गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि इसने मुझे कहा था कि मुझे नौकरी दिलवाएगा, इसकी वजह से मैंने इसे पैसे दिए थे और मैंने तो अपनी पासबुक भी इसे ही दे दी थी। फिर जियोंग को देखते हैं जो कि अपने घर आ जाता है और मेजिन का डॉक्यूमेंट देख रहा होता है, क्योंकि गाड़ी में वो गिर गया था, और मेजिन की डेट ऑफ बर्थ देखता है जो कि 1996 होती है। यह देखकर वो काफी चौंक जाता है। वहीं मेजिन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी होती है और सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसके पास एक प्रोसिक्यूटर की कॉल आती है और उसे बताती है कि आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई है, तो आपको हमसे कांटेक्ट करना चाहिए। तो वो कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन वो फिर भी जिद कर रहा होता है। तो मेजन चिल्लाकर कहती है कि मैंने कहा ना कि मुझे करने की जरूरत नहीं है, और वो कॉल को कट कर देती है। फिर हम जियोंग को देखते हैं और वो भी मेजन को कॉल करता है। तो मेजन कॉल रिसीव करती है और जियोंग कहता है कि मैं जियोंग बोल रहा हूँ और तुम्हारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो मेजन कहती है कि तुम वही हो ना जिसने मुझे थोड़ी देर पहले कॉल किया था, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रही हूँ, मुझे फिर से कॉल मत करना, और साथ ही नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है। जियोंग फिर से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब तो कॉल जाती ही नहीं। फिर मेजन एक जगह पर आती है, वहां पर एक बिल्ली भी उसे देख रही होती है। फिर जियोंग को देखते हैं जो कि याद करता है कि उसने मेजन के डॉक्यूमेंट्स को पुलिस ऑफिसर को दिखा दिया था, और पुलिस ऑफिसर ने साथ ही उसे यह भी बताया था एक वन सिटी नाम की जगह पर 20 लड़कियां गुम हो गई थी। वहां पर एक विटनेस भी था जिसकी डेथ हो गई, लेकिन उसकी डेथ होने के बाद वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर मेजिन को देखते हैं जो कि घर आ रही होती है और वो रास्ते में एक बिल्ली को देखती है और वो बिल्ली को अपने हाथों से दूध पिलाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं बल्कि किसी अमीर आदमी के घर पर होना चाहिए। फिर मेजिन घर आती है, वहां पर उसके पेरेंट्स टीवी देख रहे होते हैं। तभी मेजिन देखती है कि टीवी पर उसकी न्यूज चलने लगती है। यह देखते ही वो टीवी के सामने आकर टीवी बंद कर देती है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो कहती है कि इतना टीवी नहीं देखना चाहिए। फिर वो अपने रूम में आ जाती है और देखती है कि वहां पर उसके पेरेंट्स ने उसके लिए शू गिफ्ट किए हुए होते हैं, और साथ में नोट पर लिखा होता है कि कल सुबह तुम ऑफिस में न्यू शू डालकर जाना। यह देखकर वो बाहर आती है और कहती है कि आपको यह शू लेने के लिए किसने कहा था। तो वो कहती है कि हमने तो अपनी खुशी से किया है। तो मेजिन कहती है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, आपको संभाल कर रखना चाहिए, मेरे ऊपर इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो अपनी सारी बुक्स को एक बॉक्स में डालकर बाहर लेकर जाने लगती है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। मेजिन कहती है कि मुझे जो करना है मुझे करने दो। फिर वो वहां सभी बुक्स को लेकर आती है और उन्हें जला देती है, और साथ ही रोते हुए याद करने लगती है कि जॉब पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिल पाई है। वहीं जियोंग को देखते हैं जो कि मेजिन के डॉक्यूमेंट्स को ये देख रहा होता है। फिर मेजिन को देखते हैं जो कि नशे की हालत में होती है, और वो रास्ते में फिर से बिल्ली को देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर फिर से क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर दया आ रही है। और वो उसे नीचे आने के लिए कहती है, लेकिन बिल्ली एक कुएं के पास आ जाती है और बिल्ली में से लाइट चमक रही होती है। उसके बाद बिल्ली सीधे कुएं में गिर जाती है और उसके साथ ही मेजिन भी कुएं में गिर जाती है, और वो नीचे जा रही होती है और सोच रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ या फिर मैं कुछ और ही इंसान बन जाऊँ। और वो कुएं के काफी अंदर चली जाती है, और तभी टाइम में कुछ चेंजेस होते हैं और तभी सुबह होती है। मेजिन उठती है और मेजिन नहीं बल्कि इमसून होती है, जो कि एक ओल्ड लेडी की तरह दिख रही होती है। वो बाहर अपने पेरेंट्स के साथ आकर बैठ जाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे नोटिस नहीं करते। उसकी मॉम कुछ लेने के लिए चली जाती है। उसके डैड कहते हैं कि मेरी पीठ पर इचिंग हो रही है, तो जरा हाथ लगाना। तो इमसून ऐसा ही करने लगती है। तभी वहां पर उसकी मॉम आती है और देखती है कि यह कौन है,
और हॉक चैन को कहती है कि तुम किस लेडी को यहाँ पर लेकर आ गए हो। तो वो कहता है कि मैं इसे नहीं जानता और वो दोनों उसे ओल्ड लेडी कह रहे होते हैं। तो इंसून कहती है कि मैं कोई ओल्ड लेडी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपकी बेटी मीचिन हूँ। लेकिन वो कह रही होती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, और तुम हमारे घर पर क्या कर रही हो, तुम रुको, हम अभी पुलिस को कॉल करते हैं। यह सुनते ही इंसून वहां से भागने लगती है और रास्ते में एक आदमी से टकरा जाती है। वो नीचे गिर जाता है, लेकिन इंसून फिर से भागने लगती है और कहती है कि इन सबको क्या हो गया है, क्या आज मैंने मेकअप नहीं किया है। और तभी वो खुद को आईने में देखती है और कहती है कि मेरे चेहरे को क्या हो गया। और वहां पर पुलिस भी आ जाती है और इमसून को वहां पर इम चोंग पकड़ लेती है। वो इमसून को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और पुलिस वाले उसे कहते हैं कि तुम इनके घर पर क्या कर रही थी। इमसून कहती है कि वो मेरा ही घर है, पर मैं इनकी बेटी हूँ। तो इमसून के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम एक ओल्ड लेडी हो। तो इमसून उन्हें अपने पेरेंट्स के बारे में सारी डिटेल्स देने लगती है। यह सुनकर इमसून के पेरेंट्स काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ कैसे पता, क्या तुमने ये पहले से ही प्लानिंग की हुई थी। इमसून कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, और वो अपने आईडी भी दिखाती है। इमचोंग देखती है कि उसके पास मेरी बेटी का पर्स है और कहती है कि क्या तुमने मेरी बेटी के पर्स को चुरा लिया था। लेकिन इमचोंग जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मैंने कुछ भी चोरी नहीं की है, बल्कि मैं मेजिन हूँ। लेकिन फिर भी कोई उनकी बातें नहीं मान रहा होता है। तो पुलिस वाला कहता है कि खुद ही सोचो, आखिर तुम क्या कह रही हो, तुम एक ओल्ड लेडी हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम रातों रात चेंज हो गई। इमसून कहती है कि हाँ, मैं रात में सोई हुई थी और जब मैं सुबह उठी तो मैं एक ओल्ड लेडी बन गई। पुलिस वाला कहता है अच्छा, तो तुम रातों रात बूढ़ी हो गई। इमचोंग पुलिस वाले को कहने लगती है कि मुझे लगता है कि इस महिला को डिमेंशिया है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर इमसून नहीं होती और वहीं इमसून भाग रही होती है और कहती है कि मुझे आखिर क्या हो गया है। और वो फिर से वहां पर उसी साइकिल वाले आदमी से टकरा जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, और फिर एक कैफे के टेबल के नीचे आकर छुप जाती है और तभी रात भी हो जाती है। वहां पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। वो इमसून नहीं होती है बल्कि मेजिन बन चुकी होती है। तो पुलिस वाले उसे कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप हो। यह बोलकर वहां से चला जाता है। फिर मेजिन खुद को मिरर में देखती है और कहती है कि मैं तो फिर से पहले जैसे बन चुकी हूँ। फिर वो वहां पर एक लड़की से पूछती है कि क्या मैं यंग हूँ, क्या मैं 20 साल की दिख रही हूँ। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। और फिर यह सुनकर मेजिन रोने लगती है। फिर मेजिन घर आती है। उसके पेरेंट्स वहां पर सेफ्टी के लिए कुछ कर रहे होते हैं। तो मेजिन कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि यहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ गई थी जो कि खुद को मेजिन बता रही थी। हमें नहीं पता था कि वो कौन था और यहाँ पर कैसे आ गई। और वो मेजिन को भी एक वेपन देते हैं और कहते हैं कि तुम भी उससे बचकर रहना। फिर मेजिन अपने रूम में आ जाती है और सोच रही होती है कि यह सब कुछ कैसे हो गया, मैं एक ओल्ड लेडी कैसे बन गई। मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे अभी जीना है, मुझे डेट करनी है और 30 साल के होने से पहले मुझे जॉब चाहिए। और वो कहती है कि जब सुबह हुई थी तब मैं ओल्ड लेडी बन गई थी। तो वो अपने सारे पर्दे बंद कर देती है। लेकिन जब वो सुबह उठती है तो वो फिर से इमसून बन जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं। उसके डैड उसके रूम के बाहर आते हैं और दरवाजा खोलने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन इमसून दरवाजा नहीं खोलती। तभी इमसून को याद आता है कि उसने उस बिल्ली को बचा लिया था और उसे लेकर एक क्लिनिक में आई थी। तो इमसून उसे क्लिनिक में जाने के लिए निकल पड़ती है और जाते जाते उसे रात हो जाती है और वो मेजिन बन जाती है और वहां पर उस कैट के बारे में पूछती है। तो उसे बताया जाता है कि वो बिल्ली बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन वो अचानक से गायब हो चुकी है। वहीं हम उस बिल्ली को एक जगह पर देखते हैं जो कि एक लापता इंसान के पोस्टर को देख रही होती है और वो इमसून का होता है। फिर हम जियोंग को देखते हैं जो कि कोर्ट में केस लड़ रहा होता है और वो कोवांग के अगेंस्ट केस लड़ रहा होता है, जो कि एक सिंगर और राइटर होता है। और उसके बाद वो कोर्ट से बाहर आ जाता है और कुछ डायरेक्टर भी टीवी पर जियोंग को देख रहे होते हैं। तो वहां पर एक इन्वेस्टिगेटर होता है जिसका नाम बियोंग डियोक होता है। उसे बताते हैं कि जियोंग एक प्रोसिक्यूटर है। वहीं देखते हैं कि कुछ लोग जियोंग के पास आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर अंडे फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियोंग खुद को बचाने के लिए अपने आगे अम्ब्रेला कर लेता है। वहीं इमसून को घर पर देखते हैं जो कि पहनने के लिए कपड़े देख रही होती है, लेकिन उसके पास कपड़े नहीं होते। तो वो चोरी से अपने मॉम के कपड़े अपने रूम में ले जाती है और उसकी मॉम उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रही होती है।
लेकिन फिर भी उसकी मॉम जैसे तैसे अपना टेक्निक यूज करके दरवाजा खोल लेती है और वहीं इंसून खुद को ब्लैंकेट में छुपा लेती है। उसकी मॉम ब्लैंकेट हटाने की काफी कोशिश करती है लेकिन इंसून नहीं हटाती, तो वो थक जाती है और उसकी मॉम रूम से बाहर चली जाती है और उसे पता नहीं चलता कि यहाँ पर एक ओल्ड लेडी है। और वही इंसून कह रही होती है कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके बाद काफी दिन ऐसे ही निकल जाते हैं कि दिन में वो इंसून बन जाती है और रात को वो मेजिन बन जाती थी। फिर इंसून एक जगह पर आई हुई होती है और भगवान को कोस रही होती है कि आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी मैं नहीं मरना चाहती, अभी मैं डेट भी करना चाहती हूँ। और तभी वहां पर बिजलियां चमकने लगती है और एक बैनर उड़कर उसे लिपट जाता है और वो पानी में गिर जाती है। फिर इंसून ऊपर आती है और उस बैनर को देखती है तो उसमें एक सीनियर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ होता है। तो ये देख कर मेजिन कहती है कि मुझे 30 साल से पहले जॉब चाहिए और ये लेडी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और फिर वो उसी प्रोग्राम में आ जाती है जहाँ पर उसका इंटरव्यू होना होता है और वहाँ पर और भी काफी सारे बूढ़े लोग होते हैं, लेकिन उसमें से इंसून सबसे ज्यादा टैलेंटेड होती है। वो काफी लैंग्वेजेस में बात कर पाती है और वो काफी अच्छी तरीके से उन्हें अपना टैलेंट दिखाती है। वहीं हम जियोंग को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रहा होता है क्योंकि उसने अपनी ट्रांसफर दूसरी जगह पर करवा ली होती है। तो उससे एक आदमी पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपका सामान प्रोसिक्यूटर ऑफिस नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस पर जियोंग कुछ भी नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। वहीं इंसून के पास भी ईमेल आ जाती है कि उसे जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। यह सुनकर मेजिन काफी खुश हो जाती है और वो रोती हुई कहती है कि मैंने कर दिखाया, लेकिन यह मैंने नहीं किया बल्कि इंसून ने की है, यह सारी इंसून की हार्ड वर्क है। लेकिन फिर भी खुशी के मारे वो बेड पर कूदने लगती है कि मुझे जॉब मिल गई है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।